हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2 आवर्स। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि है सबसे पहला प्रश्न, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कहाँ स्टोर होता है, किस जगह पे स्टोर होता है। सीपीयू में होता है, रैम में होता है, रोम में होता है या सीडी रोम में होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड नोट्स साथ में बनाते चलें। तो आइए फ्रेंड्स, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है रैम। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, मतलब टेम्परेरी रूप से रैम में सेव होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमें बताना है मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी क्या होती है, कौन सी होती है। तो बाहरी होती है, भीतरी होती है या सहायक होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा फ्रेंड्स भीतरी, मतलब इंटरनल। जो अंदरूनी मेमोरी होती है, भीतरी मेमोरी होती है, वही कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्रेंड्स, फ्लॉपी पहले आपको पता होगा, पुराने समय में फ्लॉपी आती थी। ठीक है, लगभग 8 KB या कुछ बहुत ही कम स्पेस होता था उसमें। तो उसके बारे में बात करी गई है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हम देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये एक एक्सटर्नल मेमोरी थी। जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है या सीडी ड्राइव में जो हम सीडी डीवीडी डालते हैं, उसी प्रकार से फ्लॉपी एक एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि किस तरह की मेमोरी है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। तो ये बाहरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, भीतरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। रैम आप समझ रहे होंगे, कंप्यूटर में, हमारे मोबाइलों में भी रैम होती है। ठीक है, उस रैम की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मुख्य मेमोरी। ठीक है, तो ये हो जाएगी मुख्य मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी रैम नहीं है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पी रैम, डी रैम, फ्लैश और एस रैम। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाता है पी रैम। जो ये पी रैम है, ये रैम नहीं है, ये किसी भी प्रकार के रैम का नाम नहीं है। बाकी ये एक प्रकार की रैम है, डी रैम, फ्लैश और एस रैम। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, याद रखेंगे। तो इसके ऑप्शंस देखें आप, जैसे कि कैच हो गया, रोम हो गया, फ्लैश हो गया या बफर हो गया। तो हमें बताना है कि किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे सेल फ़ोन में है वो कैच का जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के उपयोग के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। कंप्यूटर पे कई बार ये प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है ना। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक जो मेन मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं और अचानक बिजली चली जाती है, ठीक है, तो वो डाटा स्टोर नहीं होता और चला जाता है। तो वह डाटा किस मेमोरी में होता है जिसके कारण वो चला जाता है। तो रैम में होता है,
फ्लॉपी में होता है, सीडी में होता है या डिस्क में होता है? तो फ्रेंड्स इसका काफ़ी आसान उत्तर है, तो आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो है परमानेंटली डाटा स्टोरेज नहीं होता है। कुछ समय के लिए जो अस्थायी रूप से डाटा उसमें स्टोरेज होता है, और अगर बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, किसी भी समस्या के कारण आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये डाटा वहाँ से चला जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, या किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या ये सभी। ठीक है ना फ्रेंड्स, सीडी आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आजकल वैसे डीवीडी ज़्यादा चलती हैं, बट डीवीडी से पहले सीडी आया करते थे। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो हम देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। तो सीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं आप। तो याद रखेंगे, प्रश्न पत्र पे अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ऑप्टिकल डिस्क आप सही आंसर लगा के आएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। तो अगला और आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सबसे कॉमन पूछा है, यानी कि जो सब जगह चलती है, सबसे कॉमन है। तो इसके उत्तर है, मतलब उत्तर नहीं, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्रेंड्स 2 बार हो गया है ये गलती से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह कोई और ऑप्शन आएगा तो आप समझ लीजिएगा। और परसिस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है फ्रेंड्स वो हम देख लेते हैं, वो हो जाता है मैग्नेटिक। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक जो है वो सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो कंप्यूटर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी कंप्यूटर के वीडियोस बना रखे हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्यूटर की थ्योरी और जो एमसीक्यू है उनके ऊपर। तो वो एमसीक्यू भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।